A very warm good morning to one and all who are watching this video. Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in our YouTube channel JK Exam Trip. So guys, as you all know कि हमने JKP बॉर्डर बटालियन का जो रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है JK एग्ज़ाम ट्रिप यूट्यूब चैनल पे। सो हमने बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी सेक्शन से हमने 7 लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सो गाइज़, आज का जो लेक्चर आपका होने वाला है ये लेक्चर बायोलॉजी सेक्शन से नर्वस सिस्टम पे ये लेक्चर होने वाला है। सो गाइज़, इससे पहले जो है वो आपकी बायोलॉजी की जो क्लास है वो तकमील सर जो है वो लेते थे, बट आज के बाद जो है वो आपकी बायोलॉजी की क्लास मैं खुद कंटिन्यू करूँगा। सो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ मैं आप सबको बता दूँ, माई सेल्फ मोहम्मद आशिक खटाना। सो गाइज़, इस वीडियो में इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे सो यू विल डेफिनेटली गेट 100% मार्क्स इन JKP बॉर्डर बटालियन रिटन एग्ज़ाम 2022। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, चलिए आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपका कोई डाउट्स या क्वेरीज रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप, और अगर आपको लेक्चर ये पसंद आता है तो आप लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, सो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें गाइज, सो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बॉडी का जो हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं बॉडी के, जितने भी प्रोसेस होते हैं बॉडी के, उन तमाम प्रोसेस पे जो कमांड करता है वो कौन करता है जी? नर्वस सिस्टम करता है। ओके गाइज, सो नर्वस सिस्टम जो है हमारा ये ओरिजिनेट होता है हमारे ब्रेन से, और ब्रेन से आके हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जितने भी प्रोसेस चलते हैं, उन तमाम प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है जी? नर्वस सिस्टम है। ओके गाइज, सो ये आपको सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। सो उसके बाद चलिए फर्स्ट पॉइंट हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट है नर्वस सिस्टम को लेकर, सबसे पहला पॉइंट है ये कि नर्वस सिस्टम जो है ये प्रोवाइड करता है फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी बॉडी होती है इसके अंदर जो फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि बात करने का जो सबसे तेज़ मीन होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है। ओके गाइज, उसके बाद अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जो है वो ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट्स है कि अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की, तो मोस्टली जो एनिमल्स के अंदर जो पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ सी एनिमल्स के अंदर 2 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो पाया जाता है। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो गाइज, अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका आ जाता है सबसे पहले ब्रेन, और ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन जो है वो ये एक सेंट्रल ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम का। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन क्या होता है जी? सेंट्रल ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम का। और दूसरी बात, ये फाटेस्ट ऑर्गन होता है, यानी कि इसके अंदर फैट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और मोर मिनरल्स होते हैं, यानी कि ज़्यादा इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं। जो ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सोडियम होते हैं। ओके गाइज, सो होप यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेन की अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन हमारा कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है। सो गाइज, जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो है वो हमारा
क्रेनियम ऑफ स्कल के अंदर पाया जाता है। क्रेनियम ऑफ स्कल के अंदर जो है वो 8 बोन्स होती हैं और वहाँ पे जो है हमारा ब्रेन पाया जाता है। सो जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर भी अच्छे से देख सकते हैं गाइज, मैं इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये है हमारा स्कल है, क्रेनियम ऑफ स्कल, और इसके अंदर जो है वो हमारा ये ब्रेन पाया जाता है। ओके गाइज, और इसके अंदर 8 बोन्स होती हैं। आपने इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन जो है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, यानी कि एक कवर्ड मेम्ब्रेन होती है, उसका क्या नाम है जी, मेनिंजेस। मेनिंजेस एक मेम्ब्रेन होती है जिसने ब्रेन को कवर करके रखा होता है। और ये जो मेनिंजेस होती है ये आगे 3 लेयर्स के अंदर होती है, 3 लेयर्स में होती है। सो इंटरनली ये 3 लेयर्स में होती है। सबसे पहली डायामीटर, दूसरी है अर्कॉइड और तीसरी है हमारी ड्यूरामीटर। ओके गाइज, आपने इतना याद रखना है। अब ये जो लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। इतना आपने ये ज़रूर याद रखना है कि जो मेनिंजेस होती है जिसने ब्रेन को कवर करके रखा होता है, इसके अंदर फर्दर 3 लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। सो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसके बारे में आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ब्रेन की, सो टाइप्स ऑफ ब्रेन से पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है जी 1.5 kg। ओके, 1.5 kg जो है वो हमारे ब्रेन का वेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेन की। सो टाइप्स ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्रेन। सबसे पहली जो है टाइप्स वो है फोर ब्रेन, दूसरा आपका मिड ब्रेन और तीसरा है आपका हैंड ब्रेन। ओके गाइज, सो सबसे पहले अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो इसके अंदर 66% जो होता है वो होता है हमारा फोर ब्रेन, और इसको हम जो है वो प्रोसेनसेफेलॉन भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका है प्रोसेनसेफेलॉन। ओके गाइज, सो इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे फोर ब्रेन में। सबसे पहला थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस और तीसरा है सेरिबरम। सो 1 बाय 1 करके मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा गाइज, आप अच्छे से जो है वो इसको अंडरस्टैंड कीजिए। सो सबसे पहले अगर हम बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस जो है वो पोस्ट ऑफिस होता है इन्फॉर्मेशन का, यानी कि यहीं पे जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहीं पे स्टोर होती है। नेक्स्ट, जो भी हमारी नोज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं, स्किन की होती हैं या टंग की होती हैं, जैसे नोज़ के अंदर जैसे हम स्मेल या उसके बाद स्किन के अंदर अगर हमें चोट आ जाती है, या फिर हमारी टंग के अंदर हम टेस्ट या स्मेल जो भी हम लेते हैं, सो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब को जो कंट्रोल करता है वो होता है थैलेमस, और इसी थैलेमस की वजह से ये सब एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं। उसके बाद थैलेमस का ये काम है कि ये जो हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको जो है वो कंट्रोल करता है। ओके गाइज, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस जो है वो सुपर मास्टर ग्लैंड होता है। ओके, यानी कि जो भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं उन तमाम ग्लैंड्स की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, हाइपोथैलेमस की वजह से होती हैं। और अगर हमको भूख लगती है या हम थ्रस्ट फील करते हैं या हमें नींद आना शुरू हो जाती है या हमारी फीलिंग्स आती हैं हमें, तो ये सब किसकी वजह से होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ये हाइपोथैलेमस क्या है, यानी कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है। ओके गाइज, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस के नेक्स्ट फंक्शन की, तो नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो इंटरनल टेम्परेचर होता है बॉडी का, इसको जो है वो मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। ओके गाइज, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, दैट इज़ द सेरिबरम। सो सेरिबरम की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट सब पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या होता है, तो आपने बताना है
लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन आपका फोर ब्रेन है, 66% जो है वो एरिया जो है वो कवर करता है कौन, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है सेरिबरम, सेरिबरम सबसे लार्जेस्ट सब पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ओके गाइज, नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये इंटेलिजेंस या मेमोरी स्ट्रोंग का काम होता है। यानी कि आप अगर कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रोंग है, आपका माइंड कितना शार्प है, कितना चीज़ों को याद रख सकते हैं, ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है, सेरिब्रम की वजह से। और इस सब को जो है कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम। हमारे जो इमोशंस होते हैं, हम फीलिंग्स लेते हैं, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, इन सब को कंट्रोल कौन करता है जी, सेरिब्रम। और इसी सेरिब्रम जो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है, इसी की वजह से ये सभी एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं। ओके गाइज, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो हमारी सेकंड टाइप है ब्रेन की, दैट इज द मिड ब्रेन। ओके गाइज, सो मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन को हम क्या कहते हैं जी, मेसेनसेफेलॉन। जैसे हमने फोर ब्रेन की बात की थी, उसको हम प्रोसेनसेफेलॉन कहते हैं, और इसको हम जो है वो मेसेनसेफेलॉन कहते हैं। ओके, सो इसके अंदर थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले कोलिकोलाई, उसके बाद टैगमेंटम, और उसके बाद सेरिब्रल पेडंकल जो है वो, इसके अंदर थ्री मेन पार्ट्स जो है वो पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है जी, जो हमारा ईयर और आई होता है, इनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है जी, मिड ब्रेन करता है। ओके गाइज, नेक्स्ट जो विजन एंड हियरिंग पावर होती है हमारी, और जो भी हमारे सिक्स सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन तमाम एक्टिविटीज़ को और विजन एंड हियरिंग पावर को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है जी, मिड ब्रेन करता है। मिड ब्रेन ये हमारे ब्रेन का जो है वो पार्ट होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो हमारा ब्रेन का थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप है, दैट इज़ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को हम रोबनसेफेलॉन भी कहते हैं। जैसे हम उनको, जैसे फोर ब्रेन को हम प्रोसेनसेफेलॉन, और मिड ब्रेन को हम मेसेनसेफेलॉन, और हिंड ब्रेन को हम रोम्बनसेफेलॉन कहते हैं। ओके गाइज, और इसके अंदर भी थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लेंगेटा, और उसके बाद पोन्स। ये थ्री मेन पार्ट्स जो है वो हिंड ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सेरिबेलम की, सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया सेरिबेलम का बारे में, सेरिबेलम के बारे में बताया कि अगर आपको पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट सब पार्ट जो है वो ब्रेन का कौन सा है, तो आपने बताना है सेरिबेलम से। ठीक है गाइज, सो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे, सो नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाए कि हम आपके ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट सब पार्ट कौन सा है, तो आपने बताना है सेरिबेलम। ओके गाइज, अगर आपको पूछा जाए कि लार्जेस्ट सब पार्ट कौन सा है, तो आपने बताना है सेरिब्रम। अगर आपको पूछा जाए कि लिटिल ब्रेन स्मॉलेस्ट सब पार्ट कौन सा होता है ब्रेन का, तो आपने बताना है सेरिबेलम। ओके गाइज, सो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है हमारे ब्रेन का, तो आपने बताना है फोर ब्रेन। ओके गाइज, सो ये पॉइंट जो है वो आपने अच्छे से याद रखने हैं, इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके गाइज, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें सेरिबेलम की, सो सेरिबेलम का जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी बॉडी के जो पोर्शंस होते हैं उन सब को जो है वो मेंटेन करता है। उसके अलावा जो भी हमारे मसल्स की मूवमेंट्स होती हैं, उन यानी कि उनको कंट्रैक्ट करना या रिफ्लेक्स एक्शन, रिलैक्स करना या एल्कोहल या इफ़ेक्ट्स, इसका जो भी हमारी मसल्स की मूवमेंट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, उन तमाम मूवमेंट्स को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है जी, सेरिबेलम। सेरिबेलम ए जो है ये पार्ट है किसका, हिंड ब्रेन का। ओके गाइज, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट है आपका मेडुला ऑब्लेंगेटा। मेडुला ऑब्लेंगेटा भी ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। और जब आपको कफ होती है, यानी कि आपको खांसी आती है, या स्नीज होता है, स्नूर होता है, रिस्पायरेशन होता है, डाइजेशन होती है, या एक्सक्रीशन होती है, तो ये सब जो है वो किसकी वजह से होती है, मेडुला ऑब्लेंगेटा की वजह से। और यही जो है वो इन सब तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है। ओके गाइज, इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पार्ट होता है दैट इज़ द पोन्स।
ठीक है। पोन्स क्या होता है जी? पोन्स एक्ट एज ब्रिज कम्युनिकेशन। पोन्स एक ऐसा ऑर्गन होता है, एक ऐसा पार्ट होता है ब्रेन का जो पोन्स एक्ट एज अ ब्रिज कम्युनिकेशन, ब्रिज कम्युनिकेशन का काम करता है ये। यानी कि जो भी हमारी कम्युनिकेशंस होती हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये जो इसका जो काम होता है ये कौन करवाता है जी? पोन्स करवाते हैं। ठीक है गाइस, इतना आपने याद रख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। और न्यूरॉन की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। ओके, न्यूरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। आगे हम चल के डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के बारे में, डिटेल में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें न्यूरॉन की, सबसे पहले न्यूरॉन जो है वो, इसको हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। पहली बात कि इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं न्यूरॉन को। और दूसरी बात न्यूरॉन की ये है कि इसके अंदर, ये आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं गाइज, ये डायग्राम थोड़ी यहाँ पे राइट साइड पे नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो है वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर। सबसे पहले हमारा एक्सॉन होता है, उसके बाद हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सेल बॉडी होती है और न्यूक्लियस होता है। 4 मेन पार्ट्स जो है वो होते हैं हमारे न्यूरॉन के। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर के अंदर ये न्यूक्लियस है आपका, और ये जो बाहर लगे हुए हैं हमारे ये डेंड्राइट्स हैं, और यहाँ पे ये एक्सॉन लगा हुआ है, और यहाँ पे नीचे आपकी सेल बॉडी है। ओके, ये आपने अच्छे से जो है वो याद रख लेना है। इतना आपने याद रखना है कि जो न्यूरॉन्स होता है इसके अंदर 4 मेन पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के, दैट इज़ दी एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एंड उसके बाद क्या होता है जी? न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो जब आपका ब्रेन डेड हो जाता है, जब आपकी ब्रेन डाइड हो जाता है, तो उसको हम जो है वो क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डेथ। ओके, न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन जो है वो मिनिमम इसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है, और यानी कि ज़्यादा जो है वो अगर आपका न्यूरॉन की बात करें तो ज़्यादा जो रीजनरेशन की पावर होती है वो इसके अंदर बहुत कम होती है। एक बार अगर आप चीज़ कोई खो जाते हैं तो दोबारा से उसको रीजनरेट करने की पावर जो होती है वो हमारे न्यूरॉन के अंदर बहुत कम होती है। और न्यूरॉन का एक मेन फंक्शन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि हमारे ब्रेन को जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो ब्रेन्स तक पहुँचाना, और ब्रेन से मतलब ब्रेन को जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड भी करना और रिसीव भी करने का काम, दोनों काम जो है वो कौन करता है जी? हमारा न्यूरॉन करता है। ये मेन काम होता है हमारे न्यूरॉन का। ओके गाइज, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है जी सिनैप्स। सिनैप्स गैप क्या होता है? सिनैप्स गैप की बात करें तो सिनैप्स गैप्स गाइज ये होता है जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के सेंटर में, न्यूरॉन के बिटवीन सेंटर, दोनों न्यूरॉन्स के बिटवीन में जो गैप होता है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? दैट इज सिनैप्स गैप। और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? पोटेशियम होता है और सोडियम होता है। ओके, होप यू गॉट इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू और नर्वस सिस्टम। हमने सबसे पहले डिस्कस किया नर्वस सिस्टम की बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ब्रेन के बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की टाइप्स के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नर्वस सिस्टम की मेन 3 टाइप्स होती हैं, दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इनमें जो रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना प्लस एक्युमुलेट करने का जो काम होता है
वो करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी नर्व्स पाई जाती हैं। जो हमारी ब्रेन की नर्व्स होती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ये 12 पेयर्स में होती हैं। और जो हमारे स्पाइनल कार्ड की नर्व्स होती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और ये 31 पेयर्स के पे पाई जाती हैं। इतना आपने याद रख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें एटोनॉमस नर्वस सिस्टम की, तो एटोनॉमस नर्वस सिस्टम फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड है। सबसे पहली जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आप इसकी जो डायग्राम है वो मैं स्क्रीन पे आपको अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद इनका जो काम होता है वो ये होता है, जो शुगर होता है ब्लड के अंदर उसको कंट्रोल करना, या हमारा जो ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है उसको कंट्रोल करना। और उसके बाद जब ब्लड के अंदर अगर क्लॉटिंग हो जाती है या हमारे जो आई का प्यूपल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस सब को जो कंट्रोल करता है वो हमारा एटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है। ओके गाइज, सो गाइज नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपकी एक अल्जाइमर की डिजीज़ होती है। ये अल्जाइमर की डिजीज़ हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, प्लस हमारे जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपने इतना याद रख लेना है, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो एक ब्रेन का टेस्ट करवाया जाता है, ये भी आपने याद रख लेना है। जो ब्रेन का टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम जो है वो ब्रेन की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी ब्रेन के अंदर इफ़ेक्ट होता है उसको जानते हैं। सो उसके लिए एक आपका स्पेशल टेस्ट करवाया जाता है, दैट इज़ द EEG, दैट इज़ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ब्रेन टेस्ट। ये जो है वो आपका करवाया जाता है। आपने इतना याद रखना है कि ब्रेन का जो टेस्ट होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। आपने इतना याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए नर्वस सिस्टम के बारे में। सो होप यू अंडरस्टैंड, आपने अंडरस्टैंड अच्छे से कर लिया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स चल रहा है इसको लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो चुकी है इस लेक्चर के अंदर, सो तब भी जो है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा फर्स्ट लेक्चर था, इसके अंदर जो है वो मैंने अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए रियली सॉरी। आप जो है वो हम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देन आगे जो है वो हम अपने लेक्चर्स जो है वो डेली कंटिन्यू करेंगे गाइज़। सो उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपको टाइप्स ऑफ ब्रेन अच्छे से समझ नहीं आया है गाइज़, तो आप इस डायग्राम के अंदर भी टाइप्स ऑफ ब्रेन्स देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज़ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर हमारे थैलेमस आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे सुपर हाइपोथैलेमस को हम सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और इसके अंदर जो है वो एक स्पेशल ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ओके गाइज, और उसके अलावा हमारा सेरिब्रम आ जाता है। और उसके बाद जो है वो मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन ये यहाँ पे होता है, और इसमें जो है वो हमारे ब्रेन स्टिम एक लगी होती है। उसके अलावा जो हमारा हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन के अंदर आपका आ जाता है सेरिबलम। उसके बाद आपका आ जाता है मेडुला ऑब्लेंगेटा और पोन्स, और ये आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्पाइनल कार्ड। ठीक है, सो ऐसे जो है वो इस डायग्राम के थ्रू भी आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेन। सो गाइज होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो होप यू लाइक इट, लाइक द लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको ये सभी नोट्स जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे गाइज़। और आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल। इन तमाम जो जेके एग्ज़ाम ट्रिप के जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इनको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर written exam. Thank you so much.